नमस्कार और स्वागत है सबका इस नए वीडियो लेक्चर में। 9वीं क्लास के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग धर्म युद्ध जो पाठ था पहला चैप्टर उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे थे। 6ठे तक समाप्त हो चुका है, 7वां और 8वां अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7वां और जो 8वां प्रश्न है हम दिखा देते हैं एक बार पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अपना भी अगर पुस्तक है तो निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। तो जो पूरा पाठ में जो मुख्य विचार है, आइडिया माने मुख्य विचार, मुख्य बिंदु, किस बात पर लेखक जोर देना चाहता है उस पर उसको डिस्कस कीजिए, उसको बताइए। ठीक है। तो मेन आइडिया क्या था? तो मेन आइडिया था महिलाओं की जो स्थिति है समाज में उसको लेकर, महिलाओं के पहचान को लेकर। पद्मा वही ना तफ्तीश करती है, पद्मा उसी का पता लगाना चाहती है कि मेरी पहचान क्या है, मुझे बताओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए मैंने उत्तर लिख रखा है, आप अपना भी चाहे तो लिख सकते हैं और वो अच्छा ही रहेगा। मैंने लिखा है, हम समझा देते हैं एक बार। द मेन आइडिया contained in the text is to find out the identity of women and inquire about her rights। तो क्या? To find out the identity of women and inquire about her rights। तो महिला की पहचान और उसके अधिकारों की तफ्तीश करना इस पाठ में बताया गया है। महिलाओं के क्या अधिकार हैं असल में। राइटर wants readers to pause for a while and think about the condition of women। तो जो लेखक है, लेखक एक पल के लिए सभी को रोकना चाहता है। जितने भी पाठक हैं, पाठक माने हम तुम, इस पाठ को पढ़ने वाले, इस पूरे लेख को पढ़ने वाले, लेखक चाहता है कि अरे भैया कहाँ दौड़े जा रहे हो, थोड़ा रुको और ज़रा सवाल पूछो, ज़रा सोचो एक बार कि महिलाओं की जो स्थिति है ऐसा कहाँ हुआ है और क्या ये सही है। ये लेखक हमसे आशा रखता है, हमें बताना चाहता है कुछ। He expresses his message through Padma, a young and educated girl। ठीक है। तो लेखक अपना जो बात है, अपना संदेश वो पद्मा के जरिए बोलता है। अब लेखक जो हैं, अब अर्जुन देवचरण थोड़े ना तुम्हारे घर पे आएंगे कि भैया लो ना, ये महिला है, ये महिला समानता के लिए हम लेख लिखे, इसको पढ़ लो, या नहीं को महिलाओं को अधिकार होने चाहिए। ये वो हर घर घर थोड़े ना जाके बोल सकते हैं। राइटर अपना संदेश को लिखकर ही बता सकता है और लिखकर ही आप अपने बातों को दूसरे तक, अन्य बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बोलकर बहुत कम, परंतु अब तो वीडियो बना दो उससे भी लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। तो अब वैसा समय नहीं है, परंतु राइटिंग में, लेखनी में ऐसा अब भी है। तो अपना संदेश को वो पद्मा के जरिए बताते हैं। पद्मा कौन है? एक नव युवती है, शिक्षित है। पद्मा क्वेश्चंस कॉन्क्रीटेड ट्रेडिशनल बिलीफ्स रिगार्डिंग वुमेन, देयर राइट्स एंड आइडेंटिटीज। तो पद्मा जो बैठे बिठाए, जो कॉन्क्रीटेड मतलब होता है कि भैया जिसको हम ईटा बालू लगा के एकदम मरम्मत कर चुके हैं। तो वो जो पारंपरिक जो विश्वास है, जिस पर कोई सवाल उठाता नहीं है, जिस पर उठना चाहिए, सब पर नहीं, परंतु जिनसे दूसरों की आज़ादी का हनन हो, उन पर पद्मा सवाल
उठाती है, प्रश्न पूछती है कि भैया ऐसा काहे है, मेरा पहचान क्या है बताओ। यही अपने अधिकार को लेकर, अपने पहचान को लेकर और जो महिलाओं की स्थिति है उन पर। जैसे मैं पद्मा की माँ क्या बोलती थी कि ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ पर महिलाओं को सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। तो ऐसा क्यों है भैया? मतलब ये कौन सा मतलब हो गया कि आप सवाल पूछिएगा और हम बैठे रहे, हम सिर्फ सुने? ये कौन सा मतलब है? ये कहाँ का नियम बनता है? तो ये जो बैठे बिठाए जो सूत्र है कि भैया ऐसा ही होगा, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, ये जो हाल है इन पर चोट पहुंचाती है पद्मा। और असल में पद्मा नहीं, असल में लेखक आप तक और हम तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि भैया ये जो तुम भी अगर अपने ढर्रों पर चल रहे हो तो ज़रा पूछो अपने आप से कि क्या सही है ये। Thus the main idea is to inquire the women's identity and fight for justice। तो पूरा जो मुख्य विचार है, मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार यही है कि एक महिला की पहचान और उसके न्याय के लिए जो लड़ाई है। न्याय के लिए क्या है? न्याय के लिए अभी क्योंकि अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होता, न्याय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। कोर्ट की ज़रूरत काहे होता है, पुलिस का जो काहे होता है, काहे कि क्राइम होता है। अगर खून होना, अगर चोरी होना बंद हो जाए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काहे? इसलिए काहे कि जो व्यवस्था है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो बना रहेगा समाज का। बिगड़ता है कोई चीज़ तब न याद आता है बनाने का, है कि नहीं? जैसे जब एग्ज़ाम का जब नोटिस आता है तब ही बच्चा सब पढ़ने शुरू करता है, उससे पहले नहीं। परंतु हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम लोग अब अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, वाई इज दिस लेसन कॉल्ड धर्म युद्ध, गिव रीजन्स। हाँ, हम शुरू में इस पाठ को क्यों नहीं बताए थे कि भैया इस पाठ का नाम धर्म युद्ध क्यों है? क्योंकि हम जान रहे थे कि एक सवाल आएगा अंतिम में, तो अभी के लिए हम छोड़ कर रखे हैं। तो धर्म युद्ध सुनने में बड़ा अजीब नाम लगता है, भैया इस धर्म युद्ध कहाँ से हो गया? देखो, धर्म युद्ध जो है यहाँ पर महाभारत से लिया गया है ये नाम। महाभारत में जैसे अर्जुन लड़ने से मना कर देते हैं कि भैया हम नहीं लड़ने वाले हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम जो भी वो कोई बोलता है कि भैया मोह हो गया था, तो अब नया नया भी लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो डर गए थे, तो जो भी हो, परंतु वो अपना जो उनका काम था उससे भाग रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान क्या बोले कि नहीं, तुम्हारा मन गया भार में, तुमको मन करता है, ऐसा नहीं चलने वाला। अभी लड़ना है मतलब लड़ना है। ये क्या मतलब होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है? वैसा कुछ नहीं है। तुमको लड़ाई करनी है मतलब करनी है, तुम्हारा मन करे चाहे ना करे। तो अर्जुन को शिक्षा भी देते हैं। ऐसे ही हम लोग अब उत्तर देखने वाले हैं। धर्म युद्ध क्या है? तो धर्म युद्ध है साफ साफ कि ये जो पद्मा जो लड़ाई लड़ रही है, तो ये लड़ाई जैसे अर्जुन अपने गुरु के प्रति, अपने जो दादा थे भीष्म पितामह, उनके प्रति नहीं लड़ रहे थे। महाभारत नहीं हुआ है, महाभारत उनके खिलाफ नहीं हुई है, बल्कि धर्म के पक्ष में हुई है। देखो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? पहले में है कि भैया सामने वाला है, सामने वाला को मारो, इसलिए मारो क्या है कि हमको मारना है इन लोगों को। दूसरा है कि इन लोगों को इसलिए मारो क्योंकि धर्म इससे बना रहेगा। तो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं कि तुमको इसलिए नहीं मानना है कि ये लोग तुम्हारे गुरु है, ऐसे इसलिए नहीं है, इसलिए मानना है ताकि समाज का व्यवस्था जो है, जो सत्य है, जो धर्म जो हट गया है, वो फिर से आ सके। तो ऐसे ही पद्मा जो सवाल पूछती है ना, वो सवाल उसके अपने
पेरेंट्स के, अपने माता पिता के, अपने शिक्षकों के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि अपने अधिकार में होता है। ठीक है, तो देखिए, द लेसन हैज बीन टाइटल्ड, लेसन को टाइटल किया गया है, रखा गया है नाम, धर्म युद्ध, विच रिमाइंड्स द वॉर बिटवीन कौरवाज एंड पांडवज विच टुक प्लेस इन महाभारता। देखो, तो ये किसकी याद दिलाता है? ये जो पाठ है धर्मयुद्ध, ये याद दिलाता है हमें महाभारत की। महाभारत में जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, उनके बीच में, उसकी याद दिलाता है ये पाठ। कैसे? देखो, लॉर्ड कृष्ण एनकरेज्ड अर्जुना टू फाइट अगेंस्ट हिज गुरु द्रोणाचार्य, हिज ग्रैंडफादर एंड रिलेटिव्स। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एनकरेज मतलब साहस बंधाया, ढांढस दिया, शिक्षा दी, अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार किया अपने ही गुरु, अपने ही दादा, अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ। इट वॉज अ वॉर नॉट अगेंस्ट दिस पीपल बट फॉर धर्म। तो ये जो युद्ध था इन लोगों के खिलाफ में नहीं था कि भैया हमको इन लोगों को मारना है, बल्कि इसलिए था क्योंकि धर्म को बचाना है। तो मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि धर्म बना रहे। धर्म क्या होता है? देखो, धर्म होता है एकदम अभी जो जरूरी चीज है, राइट थिंग एट द राइट टाइम, उसी को धर्म कहते हैं। मतलब सही समय पर सही काम, यही बस असल में धर्म की परिभाषा होती है। धर्म कोई विशेष, कोई पूजा पाठ की सामग्री नहीं है। धर्म कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे में देखो, जैसे में 1965 जब हुआ था, तो जब हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने तो उस समय हमारा देश हमारा देश था बहुत पीछे था। उस समय ये हालत थी कि गेहूं भी हम लोग दूसरे देशों से लाते थे। तो उसी के तहत अमेरिका हम लोगों को गेहूं जो है कुछ हिस्सा दान में देता था कि भैया ये ले जाओ, तुम लोग गरीब देश हो, इससे अपना गुजारा करो फ्री में, मतलब पैसा नहीं लेंगे। तो जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, हम लोग फिर जवाबी कार्रवाई किए उधर से हमला होने पर। तो अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति, वो बोल दिए ना हमारे प्रधानमंत्री से कि आप ये युद्ध बंद करिए, नहीं तो हम लोग आपका जो राशन सप्लाई है बंद कर देंगे, है कि नहीं। तो अब लाल बहादुर शास्त्री तो भैया सख्ते में आ गए कि अब क्या किया जाए, बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा घर के देश के लोगों का। तब मालूम है क्या किए थे लाल बहादुर शास्त्री? तो लाल बहादुर शास्त्री रेडियो पर आए और बोले पूरा देश से कि भैया हमारा देश अभी बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है, जो सेना को अभी चाहिए भोजन, तो हम पूरा भारतवासी एक समय भोजन करेंगे और एक समय भोजन नहीं करेंगे। और उससे भी एक मज़ा वाली बात ये है कि ये बात बोलने से पहले वो एक रात पूर्व अपने पत्नी से बोले थे कि आज सिर्फ एक टाइम का खाना बनाओ, हम देखना चाहते हैं कि क्या मेरा लड़का सब एक टाइम खाना खा के रह पाता है। तो इतना महान थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उस समय जो शहीद था वो धर्म हुआ। तो उस समय उन्होंने अपना धर्म का पालन किया। हम सब बोलते हैं हम सब कि धर्म अन्य लोगों के लिए, सबके लिए दूसरा दूसरा होगा। एक विद्यार्थी के लिए सबसे पहला धर्म है कि वो पढ़े। खेलना कूदना बहुत जरूरी है, परंतु ये पहला धर्म नहीं है। आपका पहला धर्म बनता है, पहला धर्म नहीं, उच्चतम धर्म जो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा क्या है? पढ़ाई। उसके बाद खेलना, उसके बाद जितना यूट्यूब पर वीडियो देखना है, कॉमेडी देखना है, वो कुल। तो बुरा बात नहीं है, यूट्यूब पर कॉमेडी देखिए, खेलना बहुत अच्छा बात है, लेकिन उससे पहले अपना काम कंप्लीट कर लो, ये जरूरी है। इसी को बोलते हैं धर्म। तो पद्मा जो लड़ाई लड़ रही है वो सबसे उच्चतम जो धर्म है उसको निभा रही है। द टर्म धर्म
मीन्स डूइंग राइट थिंग एट द राइट टाइम, बता चुके हैं, पर सही समय पर सही काम। हियर ऑल्सो पद्मा फाइट्स अ वॉर फॉर द जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। यहाँ भी पद्मा एक युद्ध ही लड़ रही है न्याय के लिए और अधिकारों के लिए, समानता के लिए महिलाओं की। वैसे हमारे उपनिषदों में बोला गया है कि भैया महिला और जो पुरुष है वो तुम असल में हो ही नहीं, तो भैया समानता की बात ही क्या। जब तुम असल में तुम्हारा कोई महत्व उतना है ही नहीं तो तुम क्या करोगे समानता लेकर। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए पहले एक बार समानता तो मिले महिलाओं को, तब ना भैया उन उन जो उपनिषदों में जो सबसे ऊंची स्तर की जो बातें की गई है उस पर इंसान हम कुछ सोच विचार कर सके। परंतु हमारा समाज तो इतना गिर चुका है कि पहले उसको इसी स्तर पर लाओ कि बराबरी मिले, वो उन बातों को अभी छोड़ दो, है ना। देखो उसके बाद सी वॉट्स इंडिपेंडेंस, सी उसको आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस चीज़ की? बोलने की आज़ादी, प्रश्न पूछने की आज़ादी, अपने आप को बताने की आज़ादी। सी इंक्वायर्स एंड क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड टीचर्स अबाउट हर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर तफ्तीश करती है। इंक्वायर माने तफ्तीश, पूछताछ करती है, सवाल करती है अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से। दस शी इज ऑल्सो फाइटिंग अ धर्म युद्ध नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ बट फॉर द होल वुमेन सोसाइटी। इस प्रकार वो एक युद्ध ही लड़ रही है अपने बड़ों से। बड़ा क्या बोलता है, नहीं 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 ये सही नहीं है, तुमको तुम्हारा शादी के बाद पहचान मिलेगा। तो ये लड़ाई ही ना है, कांस्टेंट लड़ाई है कि हमको अपने अधिकार चाहिए, तुम बोल रहे हो नहीं देंगे पर हम लेकर रहेंगे। तो दोनों जो ये सवाल था 7वां और 8वां, बहुत अच्छा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ इस पाठ में लॉन्ग आंसर में 3 सवाल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? पहला था 5वां नंबर, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा। 7वां है डिस्कस द मेन आइडिया एंड, और अंतिम है धर्म युद्ध। तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जरूरी ये स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा, बहुत जरूरी सवाल है ये। इसके बाद आते हैं हम लोग C.2 पर। ये C.1 था ग्रुप डिस्कशन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब आते हैं C.2 पर। C.2 क्या है? ग्रुप डिस्कशन। जो अपने आप ग्रुप में आप जब संवाद करते हैं, अब बातचीत करते हैं, तो ये हम बताने वाले हैं नहीं, इसका जरूरी भी नहीं है। परंतु हाँ, यदि कोई दोस्त हो तो आप उससे बातचीत करें। हम सवाल समझा दे रहे हैं, सहायता होगी और थोड़ा सा बता भी देंगे। An unmarried man is venerated and called a saint, while an unmarried woman is called immoral and wanton. Is it justified? तो वेनरेटेड मतलब बता चुके हैं, पूजा करना। सेंट मतलब संत साधु। अनमैरिड मतलब अविवाहित। इमोरल मतलब अनैतिक। वांटन मतलब चरित्रहीन। तो सवाल है कि भैया एक अविवाहित पुरुष को पूजा जाता है, उसको साधु बनाया जाता है, साधु समझा जाता है, बोला जाता है कि ये भैया लो ये तो ब्रह्मचारी है। जबकि एक अविवाहित महिला जो है उसको चरित्रहीन बोला जाता है, उसको अनैतिक बोला जाता है ना। बता चुके हैं मीनिंग पहले ही। तो क्या ये सही है? क्या ये न्यायपूर्ण है? हम लोग देखते हैं तो भैया लेखक की नज़रों में ये न्यायपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। अब तुमको बातचीत करना है, तुमको क्या लगता है कि न्यायपूर्ण है? मेरी नज़रों में तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कहेंगे यार अगर देखो एक पुरुष है वो शादी नहीं करता है तो उसकी पूजा है, उसकी पूजा करना है, कीजिए, आपको भैया पूरा अधिकार है। आपको साधु बनाना है, संत बनाना है, ये आप पर है। परंतु ये यदि एक महिला शादी नहीं करती है तो भैया आप उसको गिरा कीजिएगा जमीन पे। मतलब ये इतना अंतर क्यों? समाज में अगर शादी नहीं होती है 25 साल, अब तो भैया 30 साल 28 साल हो गया है, तब सवाल उठने लगता है कि भैया इसका शादी क्या नहीं कर रहा है। उसके माता पिता से परेशानी उन लोगों के सगे संबंधियों को हो जाता है कि इसका शादी कीजिए, जल्दी हटाइए इसको। ये जो ढर्रा है कि शादी करो हटाओ, शादी करो हटाओ, मतलब क्या कोई फ्रीज उरीज है कि लाएं, यूज किए और अभी भेज दो, हटाओ इसको, दूसरा लाओ,
है ना। बोलता है ना कि भैया लड़की अपने घर की होती ही नहीं है, दूसरे के घर की होती है। तो मतलब भेजने के लिए ही पैदा किए थे। तो भैया इसको कुछ बनाने का नहीं सोचे हो। जैसे देखते नहीं है बाजार पूरे समाज में कि जैसे ही एक लड़की जन्म लेती है उसके पढ़ाई से उसके पढ़ाई के लिए बीमा खुले या ना खुले, परंतु उसके शादी के लिए खुल जाता है तुरंत ही कि भैया लो अभी अभी इसका उम्र शून्य है, उम्र एक दिन भी नहीं है, लेकिन 20 साल बाद होने वाला शादी का चिंता किया जा रहा है। परंतु ये 20 साल बाद बन जाएगी पढ़ाई करके, कुछ खेलों में, संगीत में, वादन में, कला में, नृत्य में, उसका कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो यही है। तो ये जस्टिफाइड है, आपको भी निर्णय करना है पाठ के अनुसार। दूसरा सवाल, बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, डू यू एग्री? महिला और एक पुरुष दोनों बराबर रूप से जरूरी है, महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए। क्या आप सहमत हैं? तो जी हाँ, हम तो सहमत हैं। कैसे? पुरुषों के पास कुछ गुण होते हैं, महिलाओं के पास कुछ गुण होते हैं। महिला और पुरुष दोनों कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट माने एक दूसरे के पूरक। एक अगर है दूसरा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे में अगर पुरुषों के पास शक्ति होता है, बाहुबल होता है, तो महिलाओं के पास भैया प्रेम है, करुणा है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर तुम समझते हो कि भैया ये कुछ नहीं है, तो सोचो अगर एक छोटा बच्चा जन्म लिया है, अगर तुम उसको शक्ति दिखाओगे, अपना अपना डोला दिखाओ, देखो मेरे पास इतना पैसा है, तो उसको समझ में आएगा। परंतु यदि प्यार करोगे, उसको खिलाओगे, तो उसको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो और यही बच्चा बड़ा होके देश की नींव बनेगा। तो जरूरी क्या है? जरूरी अगर जरूरी प्रेम हुआ, करुणा हुई, कि तुम्हारा शक्ति हुआ, बाहुबल नहीं। शक्ति बाहुबल जरूरी रहता तो भैया बच्चा को वही मिलना चाहिए, नहीं ना। परंतु ऐसा होता है नहीं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोला जाता है भैया इसको प्यार से रखो, इसको संजोए रखो, कोमल है अभी। ठीक है, तो महिला और पुरुष सबको पता है कि जरूरी है। आजकल महिलाएं भी निकल रही है, महिलाओं के पास अपने गुण हैं, पुरुषों के अपने गुण हैं। महिलाएं ही हैं जो कि शिशुओं को जन्म दे सकती हैं। नया बच्चा भैया वही न कर सकती हैं, दूसरा तो नहीं आएंगे। और भैया तो अगर आपको समाज को बनाए रखना है तो आपको महिलाओं का इज्जत करना सीखना होगा, परंतु शायद हम लोग भूल चुके हैं। अगला कॉम्पोजिशन मतलब कुछ लेख है। यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति के ऊपर एक लेख लिखिए। पैराग्राफ मतलब एक लेख होता है। पैराग्राफ पैरा मतलब होता है वन, ग्राफ का मतलब कुछ लेख। तो ऐसा लेखन ऐसा कुछ लिखा हुआ जिसका अब होगा जिसका जो विषय वस्तु है वो एक ठो हो। मतलब कोई एक विषय पर, कोई एक बात पर हमने अपना लेख लिखा, वो हो जाता है पैराग्राफ। जैसे मैं यहाँ पर, जैसे मैं बहुत सारा चीज़ जैसे मैं खेलों पर हो सकता है, क्रिकेट पर हो सकता है, पढ़ाई पर हो सकता है, हो सकता है प्रधानमंत्री पर लिखो। तो जो महिलाओं की स्थिति है उसके ऊपर 100 वर्ड का लिखना है। हम लिखे नहीं हैं, परंतु हम बता दे रहे हैं कि ऐसे लिखना है। आप लिख सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है। तो आज की जो स्थिति है उस पर लिखनी है। आज से 100 साल पहले नहीं, परंतु आज से 100 साल पहले उतनी अच्छी नहीं थी। परंतु देखो एक बात और बता दे रहे हैं कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र, उनमें महिलाओं की ऊंचा स्थान दिया गया है। कैसे? देखो ना, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्री कौन है भाई? सरस्वती जी। फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी जी। डिफेंस मिनिस्टर काली माँ, दुर्गा माँ। तो जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है देखो ना, वो तो भैया महिलाओं के पास ही है, देवियों के पास भी है ना। डिफेंस मिनिस्टर अभी हमारे राजनाथ सिंह है, और उसमें कौन है? स्वयं काली जी, है ना। तो
महिलाओं के बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, देवी बोला गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। परंतु आज अभी कभी तुम सोचे हो कि यार जब धर्म हम सब बोलते हैं कि सब हम लोग धर्म ग्रंथों का पालन करते हैं, तो स्थिति बिगड़ कैसे गई? मतलब अगर धर्म ग्रंथों में ऊंचा स्थान दिया गया है तब आखिर क्या हुआ कि स्थिति बदल चुकी है, महिलाओं की स्थिति नीचे है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, हर धीरे धीरे समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होता है और वो चीज़ दूषित हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम इस पेन को रखती हैं, अगर हम इस पेन को 1 महीना छोड़ दें यहीं पर या इस पूरे व्यवस्था को, तो इस पर गंदगी लग जाएगी और वो गंदगी अपने आप लगेगी, तुमको लगाना नहीं पड़ेगा। परंतु हाँ, यदि साफ करना है तो खुद से साफ करना होगा। तो कोई भी चीज़ गंदा अपने आप से हो जाता है। ऐसे ही समाज में बहुत समय बाद अपने आप बुराइयां उठना शुरू हो जाती है, उनका समय समय पर उनको साफ करना पड़ता है ना। जैसे दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज स्थापित किया था, उस समय जो लोग वेदों के बारे में जो गलत धारणा बना लिए थे कि वेद सिर्फ कर्मकांड के लिए है, खाली हवन सामग्री के लिए है, उसके खिलाफ गए और बताएं कि असली मतलब क्या है। तो हर समय समय पर जैसे कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि हम धर्म के लिए आ रहे हैं, जो समाज में जो अराजकता फैल गई है, जो ऊपर असमानता आ चुकी है, डिसबैलेंस, उसको ठीक करेंगे फिर से। तो महिलाओं की स्थिति क्या है? आज महिलाओं की स्थिति बदल रही है ना। आज महिलाओं की स्थिति बेहतर है। हम देख सकते हैं कि महिलाएं हर फील्ड में जा रही हैं। अभी हाल में आया था कि अब बच्चियां लोग जो हैं वो सब भी एनडीए का फॉर्म भर सकती हैं, मतलब ऑफिसर बन सकती है डायरेक्ट एनडीए से। पहले सिर्फ लड़कों के लिए था, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोला। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है जी? तो वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि महिला सशक्तिकरण। अभी धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग देख भी रहे हैं कि जो पुरुष हैं, जैसे जैसे शिक्षा आई है, वो भी अधिक क्या हुए हैं, अधिक समझदार हुए हैं। आज का एक जो पिता है वो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है और पढ़ाता भी है, भले शादी कर देता है बाद में, वो अलग बात है, परंतु कम से कम पढ़ाता तो है। पहले तो पढ़ाई भी बैन था। उसके बाद परंतु अब भी कभी कभी हम लोग को हैरेसमेंट के केसेस देखने को मिल जाते हैं, अभी भी है कि नहीं? अभी भी गाँव में तो बहुत है, सब खबर नहीं आता है कि जला के मार दिया, वो और भी चीज़ बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद आज भैया महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, मल्टीपल सोर्सेस हैं, आज़ाद हैं, उन निर्णय ले सकती है। बहुत नाम है, कल्पना चावला हो गया, अभी हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण हो गए, वो तो उतना अच्छा डिफेंस वित्त मंत्री नहीं है। मतलब ऐश्वर्या राय है इसमें एक्टिंग के फील्ड में, हर चीज़ में तुमको आज महिलाएं आगे बढ़ती हुई मिल जाएंगी, ठीक है। शिक्षित हो रही हैं, आज लॉयर्स हैं बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट की कोई अब सीजीआई चीफ जस्टिस भी बनने वाली है, न्यूज में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। और क्या वो बनने वाली इसका निर्णय अब ले पा रही हैं धीरे धीरे। परंतु अभी भी जो गाँवों में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अभी सुधार की आवश्यकता है। अभी भी हमको दहेज की, घरेलू हिंसा की, एबॉर्शन जिसको है उसकी, जो फीमेल फॉन्टिसाइड है, मतलब महिला का अगर बेटी है तो उसको गर्भ में ही मार दो, उसको जब एकदम भ्रूण है तभी मार दो। तो ये भी हमें देखने को मिलता है ये। परंतु समाज बदल रहा है, ये अभी का हाल है, बदला नहीं है, बदल रहा है, बदलेगा धीरे धीरे सब। दूसरा है लेटर, ये उतना जो नहीं है, इसमें इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब आते हैं डी क्या है? वर्ड स्टडी डिक्शनरी यूज करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जितना भी शब्द हैं इनके स्पेलिंग ठीक करने हैं, तो स्पेलिंग
ठीक हम बता दे रहे हैं। ये क्या है, आइडेंटिटी है, IDENTITY, ये बेस्टो है, BESTOW, ये बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन मतलब मोल भाव करना, आइडेंटिटी मतलब पहचान, बेस्टो माने प्रदान करना, डिफरेंट क्या हो जाएगा, DIFFERENT, डिफरेंट अलग, सेंसलेस, SENSELESS, सोसाइटी, SOCEITY हो जाएगा, डॉटर क्या हो जाएगा, DAUGSTER, लड़की, इनजस्टिस हो जाएगा, इनजस्टिस, मैरिज, MARRIAGE, इसके बाद हो जाएगा ई, हो जाएगा एक तो ई, इसमें INJUSTICE हो जाएगा, इनजस्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, डिक्शनरी में खोजो और सबका दो दो मतलब निकालना है। अब भैया तुम लोग निकालना इसका मतलब, हम नहीं बताने वाला, अब इतना तो हम नहीं बताएंगे। सेंट मतलब क्या हो जाता है, साधु होता है, ए होली पर्सन। वर्ड फॉर्मेशन है D.2 में, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है भैया, किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जिसमें सेंस मतलब क्या होता है, सेंस मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहचानना है एक तरफ से। लेस मतलब कम, तो सेंसलेस के क्या बन जाएगा कि सूंघने की या जिसको भी है क्षमता कम। केयरलेस मतलब कम ध्यान देने वाला। फ्लॉलेस मतलब इसमें कम खामियां हैं। हार्मलेस मतलब ये कम नुकसानदायक है। तो बोल रहा है कि ऐसा ही 10 ठो शब्द बनाओ जिसके अंत में लेस आता हो। तो बहुत सारा शब्द है, इंटरनेट पर भी खोजने पे मिल जाएगा। वैसे हम 5-6 बता दे रहे हैं, इसे हम लिख कर रखे हैं 500। पहला है इंडलेस, है ना, इंडलेस हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इंडलेस। इंडलेस मतलब कभी खत्म नहीं होगा। फिर से ऐसे ही होपलेस, होपलेस मतलब आशा, कम आशा है। लेस मतलब क्या होता है, लेस यूज होता है स्मॉलर डिग्री के लिए। लेस यूज होता है स्मॉलर डिग्री मतलब जब कम चीज को बताना हो या कम अमाउंट को, स्मॉलर अमाउंट में, छोटे मात्रा में। ऐसे ही क्या है, एफर्टलेस, कम मेहनत में ही काम बन गया, बोलता नहीं है कि अरे आज उतना मेहनत नहीं करना पड़ा, गए सवाल बहुत आसान था। स्पीचलेस, स्पीचलेस क्या है, स्पीच मुंह बंद हो गया, जवाब नहीं दे पाए। मीनिंगलेस, कुछ अर्थ नहीं, निरर्थक, फालतू हो गया। केयरलेस बता चुके हैं, ध्यान कम। तो हम 5 बता दिए, एक क्या बताए हैं, मीनिंगलेस बताए हैं। अभी बाकी का 5 आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं और इसके बाद वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। फ्रेज है और ग्रामर है, तो 2 वीडियो और आएंगे और पूरा का पूरा ये समाप्त हो जाएगा पाठ, ठीक है। अच्छे से मैंने पूरा कोशिश किया है, जितनी भी चीज़ें, जितना एक्सरसाइज है सब हम लोग करने वाले हैं। समय लगेगा परंतु हो जाएगा। रिवाइज कर लीजिएगा और जितना भी और अगर कोई समस्या हो तो नीचे लिख दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पहला वही है, सबसे पहले वही, उसके बाद कुछ और, उसके बाद खेलिए कूदिए भी ज़रूरी है बहुत, और अपने देश का नाम आगे बढ़ाइए। जय हिंद, समाप्त करते हैं अब।